वहीम अस्सलाम वालेकुम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। आज मैं अपने किचन में एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की बारबेक्यू रेसिपी बनाना जाने लगा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत फरमाइश थी मेरे पास। और ख़ास तौर पे जो मेरे बिल्कुल क्लोज जानने वाले हैं डेली बेसिस पे, वो इस रेसिपी को मुझसे ले लेके घर में ट्राई कर चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ये रेसिपी सिखाई जाए आसान तरीके से, और घर में कैसे बनाएंगे हम आज मलाई बोटी। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, ये देखिए आज मलाई बोटी कितनी ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपके घर के किचन में ही बन जाएगी। अगर आप इसे बारबेक्यू करना चाहते हैं, आप इसे बारबेक्यू भी वो कर सकते हैं कोयलों पे भी, लेकिन मैं आपको होममेड घर में बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई हैसल ना हो, कोई मसला ना हो जी मेरे पास कोयले नहीं है, अंगीठी नहीं है, तो आप घर में बना लें। तो जी आधा किलो चिकन है मेरे पास। लहसुन पाउडर है, आप लहसुन भी डाल सकते हैं। ये है जी मेरे पास हाफ टी स्पून। सब्ज मिर्च की पेस्ट है हाफ टी स्पून। सौंफ मेरे पास भुनी और पिसी हुई है हाफ टी स्पून। इसमें जाएगा जी नमक जाएगा हाफ टी स्पून, आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। कुटा हुआ भुना हुआ पिसा हुआ ये है जी जीरा। और मेरे पास ये काली मिर्च है और सफ़ेद मिर्च मिक्स की हुई है, वो जाएगी इसमें। दही जाएगा, क्रीम जाएगी। दही यहाँ पे डाला है जिसमें 4 टेबल स्पून, क्रीम 2 टेबल स्पून, मायनीज 1.5 टेबल स्पून। ये थोड़ी सी चीज़ है गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये प्याज भी गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑयल हम लगाएंगे, और ये मेरे पास 4 टेबल स्पून सिरका है, आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम आप स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ये मैंने बोनलेस मलाई कट बोटी कट मैंने चिकन लिया हुआ है। आप अपने बुचर को जिससे आप गोश्त लेते हैं मुर्गी का, उससे कहें कि आपको ब्रेस्ट पीस का मलाई बोटी वाली बोटियां बना दे। सबसे पहले इसमें जाएगा जी भर के हमने डाला है इसमें सिरका या लेमन जूस। साथ ही हम डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून दही। ठीक है, 2 टेबल स्पून डालेंगे जी हम इसमें भर के क्रीम के। ज़ाया नहीं करनी, तो थोड़ी सी क्रीम एक ज़्यादा तो डाल दें, कुछ नहीं होता। ये जितना अच्छा आप इसे मैरिनेट करेंगे उतनी अच्छी आपकी ये मलाई बोटी बनेगी। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगी जी मेयोनेज़। अब डालेंगे जी हम इसमें लहसुन पाउडर। ये देखें हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर है इसमें। सब्ज मिर्च कुटी हुई, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा जी कुटी हुई भुनी हुई सौंफ। ये मेरे पास वाइट पेपर है और ब्लैक पेपर मिक्स किया हुआ है मैंने इसमें। ज़्यादा पोर्शन इसमें वाइट पेपर का ही है। ये डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। नमक जाएगा इसमें हाफ टी स्पून या एज पर योर टेस्ट। ये मेरे पास हाफ टी स्पून इसमें हम डाल रहे हैं कुटा पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हाथ से क्रश किया हुआ जीरा। और हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं कि जब भी हमें मैरिनेशन करनी है आपने इसमें ऑयल जरूर डालना है। तो मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून हम इसमें अच्छा ऑयल डाल देंगे। हाथ आपके साफ होने चाहिए। ये चिकन को इस तरह अपने हाथ से अच्छा सा मैरिनेट मिक्स कर लेना है। अब मैं इसको मिक्स करके आपने 3 से 4 घंटे कम से कम और 6-7 घंटे और ओवरनाइट रख सकते हैं आराम से। इसको रखिए, और उसके बाद फिर आप इसको मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिल कैसे करना है और आपने कोयलों पे कैसे बनाना है। मैंने इसकी स्क्वेयर्स तैयार कर ली हैं कुछ, और एक मैं आपके सामने तैयार करूंगा। ये देखें, आपने इस तरह बोटी लेनी है और इसको इस तरह आपने अच्छा सा इसको अंदर परोलना है, ताकि आपकी बोटी जो है, अब जो अगर आप कोयलों पे कर रहे हैं तो आपने उसको इस तरह ही करना है ताकि आपकी बोटी नीचे ना गिरे।
ये देखें, इस तरह ध्यान से मज़ेदार किस्म की मलाई बोटी आपकी रेडी हो जाएगी। ये देखें कितना सॉफ्ट मीट है, आपके हाथों में ही मीट जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सॉफ्ट तरीन मीट है ये। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे। अगर इसको इस तरह ही आपने वुडन स्क्यूअर्स भी मिलेंगे आपको, आप शाश्लिक स्टिक कह के भी इसको बाजार से खरीद सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने इसको परो लिया है। इस तमाम स्टिक्स मेरी रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको ग्रिलिंग करने जा रहा हूँ, तो आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ये मेरा ग्रिल पैन, मैंने इसको ऑयल ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसको करने लगा हूँ जी ग्रिल। मज़ेदार किस्म की फ्लेम इसका मैंने मीडियम किया हुआ है, ज़्यादा हाई नहीं कर रहा। ऊपर मैंने ग्रिल पैन में ऑयल लगा दिया है। आप ब्रश, मैंने ये मेरा ब्रश है, मैंने इससे लगा दिया है। आप इसको और टिश्यू पेपर से भी लगा सकते हैं, कपड़े से भी लगा सकते हैं, जो भी आपको आसानी से लगे आप उसमें लगा सकते हैं। अब मैं जिसमें जो स्क्वेयर्स हैं अपनी इस तरह रख दूँगा। ये देखें ग्रिल पैन में बिल्कुल रेडी था, साथ ही कुकिंग स्टार्ट कर दी है। इसको मेरी 2 बोटियाँ रह गई, मैंने इसी साइड पे लगा दूँगा। जैसे वो ग्रिल पैन में गैस ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। जितनी अच्छी आप इसकी मैरिनेशन करेंगे उतना अच्छा आपका ये मज़ेदार किस्म की आपकी ये जो मलाई बोटी है वो बन जाएगी। ठीक है, अब आप इसको पकाएंगे। इसका पकाने का मेथड ये है कि आप इसको 15 मिनट में टोटल से कुक होगा। 7 मिनट आप इसको एक साइड पे ग्रिल करेंगे, 7 मिनट आप इसको सेकंड ग्रिल करेंगे। और आप इसकी कुकिंग को इसकी साइडें बदलते भी रह सकते हैं, लेकिन 3 मिनट से पहले आपने इसकी साइड नहीं बदलनी, ताकि इससे प्यारा सा कलर भी आ जाए और ये खूबसूरत भी लगे। अब ये ग्रिल हो रहे हैं, फिर मिलते हैं हम जब इसको थोड़ा सा इसकी हम फाइनल लुक्स आ जाएंगे, फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। दाल की मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और ये इससे हमें इसका थोड़ा सा इस पर ऑयल भी आपने लगाना है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर मैंने नहीं की थी चेंज, ताकि मैं आपके सामने चेंज करूँ। ये देखें, आपने इसको इस तरह पकड़ना है और इसको आपने बिल्कुल चेंज कर देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह आपने इसको साथ को और थोड़ा सा इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है। आपके पास अगर ब्रश है, मेरे पास तो ये वाला है, तो इससे बड़े आसानी से लग जाता है। आप टिश्यू से भी लगा सकते हैं, कपड़े का एक रुमाल बना, कपड़े के साथ एक लकड़ी के साथ भी इससे लगा सकते हैं। इस तरह ये मेरा मज़ेदार किस्म की मलाई बोटी ग्रिल हो रही है। इस साइड पे मैंने एक जो सर्विंग पैन है वो रेडी करने के लिए रख दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया, जिससे आपको बाजार में मिलता है, उसी लुक को रेडी करने के लिए। कोयले को मैंने जो है अच्छा सा बहका दिया है, ताकि जब हम इसे बारबेक्यू हमारा रेडी हो जाए तो हमारी मलाई बोटी में वो जो बारबेक्यू वाला टेस्ट आता है, वो जो खुशबू आती है वो आ जाए। अब हम आपको मिलेंगे फाइनल लुक के साथ। इसको मज़ीद हम 5 से 7 मिनट और पकाएंगे और हमारी मज़ेदार किस्म की मलाई बोटी रेडी हो जाएगी। ये ग्रिल पैन की साइड पे मैंने कोयला रखा था, उसके ऊपर ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालता हूँ, तो उसकी जो बारबेक्यू वाली खुशबू है तो वो पूरी बोटियों में भी आ जाएगी, आपके बारबेक्यू में भी आ जाएगी और आपके किचन में घर में भी रहेगा। बाकी की मज़ेदार किस्म का कोयलों पे बारबेक्यू रेडी हो रहा है। तो बस अब इसकी फाइनल लुक रेडी होने में से अब मज़ीद हम 3 से 4 मिनट है, उसके बाद हम आपको सर्विंग दिखाएंगे कि सर्विंग कैसे करनी है आपने। ये मज़ेदार किस्म का हॉट बारबेक्यू मलाई बोटी रेडी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ऐसा ही कलर जब आप सीखों पे बनाएंगे वही आएगा, ग्रिल करेंगे वही आएगा। सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो टेस्टी मलाई बोटी घर में खा सकेंगे। ये मेरा देखिए रेडी हो गया है। अब मैं इसको अपने ग्रिल जो मैंने पैन रेडी किया था हॉट प्लेटर, उसमें सर्व करने लगा हूँ। अब हम मिलते हैं, मैं इसको ज़रा डिश आउट करता हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। वैसे फाइनल लुक तो इसकी यही है। ये देखिए कोयले इसके दहक रहे हैं। मज़ेदार किस्म का आपने टेक्सचर घर में बना लिया है, किचन में ही बारबेक्यू किचन बना लिया है इसको। तो अब मैं इसको सर्विंग करके आपको दिखाता हूँ इसको सर्व कैसे करेंगे। जी तो ये हमारा मज़ेदार किस्म की मलाई बोटी प्लेटर रेडी हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप होटल्स में जाके खाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में आपको ऐसे सर्व किया जाता है। उसको मैंने सर्व कर दिया है। पूरे किचन में खुशबू फैली हुई है और हमारा रुकना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।